morning students, how are you all? So today I'm going to proceed with the next topic, that is expanded form. अभी तक आपने प्लेस वैल्यू किया है, पीरियड किया है एंड प्लेस किया है. आज हम एक नई चीज़ करेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब होता है जो भी न्यूमरल आपको गिवन होगा उसको आपने सेग्रीगेट करके लिखना है और प्लेस वैल्यूज लिखनी है हर डिजिट की. So today I am going to explain you expanded form and how to write the expanded form in 3 different ways. Okay, so let's proceed with worksheet 6 and page number is 14. I am going to do question number 2 for you and you have to do only question number 2 in your copy. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ही कॉपी में करेंगे A से लेके G पार्ट तक. I am going to do 2 parts for you so that everything becomes clear to you. So I am going to write the first question. This is the first numeral. अब सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, नामकरण करेंगे. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू विल पुट कॉमास. अब आपको ये पता चल गया कि 9 वंस पे है, 0 टेंस पे है, 4 हंड्रेड्स पे है, 1000s पे है और 9 है 10,000s पे. अभी मैंने आपको बताया इट इज़ द सेग्रीगेशन ऑफ ऑल द प्लेस वैल्यूज. आपको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी होती है और एक्सपैंड करके लिखना होता है, उसे खोल कर लिखना होता है नंबर्स को कि पता चले कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे आता है. तो जैसे ही आप नामकरण करेंगे आपका आधा क्वेश्चन उसी में हो जाएगा. अब देयर आर 3 different ways to write the numeral and you have already done this in class 3rd also. I am going to repeat the thing. So how to write the expanded form? First you will write one way. आपको 3 तरीके से लिखना है. तो सबसे पहले मैं आपको वन वे लिख के दिखा रही हूँ. सो ये सबसे आसान है. आपने लिखना है कि 9 कौन सी प्लेस पे है. तो बताइए 9 कौन सी प्लेस पे है, 10,000. एक्सपैंड का मतलब होता है हर चीज को खोल कर लिखना, एक्सपैंड कर करके लिखना. तो 9 10,000 प्लेस पे है. अब आप क्योंकि नेक्स्ट डिजिट पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे. नाउ यू विल राइट 1. अब बताइए 1 कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू राइट द नेक्स्ट. 4 कौन सी प्लेस पे है, 100s प्लेस पे है. 0 कौन सी प्लेस पे है, 10s प्लेस पे. अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम 0 लिखना ज़रूरी है. हाँ जी, 0 लिखना ज़रूरी है. आप पूरा का पूरा नंबर को ही खोलेंगे, आप पूरे नंबर को ही एक्सपैंड करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ 0 है या कोई और डिजिट है. सो आपका फर्स्ट वे बहुत आसान है. आपने क्या करना है, हर डिजिट के साथ उसकी प्लेस लिख देनी है कि 9 10,000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, 400s प्लेस पे है, 0 10s प्लेस पे है और 9 1s प्लेस पे है. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. फर्स्ट वे इज क्लियर. सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द सेकेंड वे. नाउ व्हाट इज द सेकेंड वे? सेकेंड वे का मतलब है नाउ यू आर गोइंग टू पुट जीरोस. आपको वैल्यू पुट करनी है, प्लेस वैल्यूज लिखनी है. अब बताइए 10,000 में कितने 0 आते हैं, 4. अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करेंगे, 9 के बाद डिजिट्स गिन लेंगे. कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 एंड 4. सो आप 4 डिजिट्स लिख देंगे. ओके, नाउ 1 के बाद बताइए कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 1000 में क्योंकि 3 0 आते हैं यू आर गोइंग टू राइट 3 zeros. नाउ नेक्स्ट इज 4. 100 प्लेस पे है, 100 में कितने 0 होते हैं, 2. 0 के साथ 10s प्लेस पे है तो 1 0 विल कम एंड 9 क्योंकि 1s प्लेस पे है नो 0 विल कम. सो फर्स्ट वे क्या है, आपको उसके साथ उसकी प्लेस लिखनी है. सेकेंड वे में क्या करना है, आपने उसको उसके साथ उसकी वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो ये प्लेस भी आप कर चुके हो, प्लेस वैल्यू भी आप कर चुके हो ना, दोनों चीजें. अब थर्ड वे क्या है, थर्ड वे है और हम क्लास में उसको और इजी बनाने के लिए हम उस मेथड को जो बोलते हैं, जो आई थिंक आपने 3rd में भी किया है, हम उस मेथड को बोलते हैं जुदाई. जुदाई का मतलब है अब हम 9 को 0 से अलग करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो हमने इसको इजी देने के लिए हम बोलते हैं 3rd वे इज अ जुदाई मेथड. हमने अलग अलग करना है, अपने फ्रेंड्स को अलग अलग करना है.
सो अब आप 9 को 0 से अलग करेंगे। अब 0 से जब अलग करेंगे तो आप 000 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये 10,000 प्लेस है, आप इसको जुदा करने के लिए इसके साथ लिखेंगे 10,000 ऐसे। इज इट क्लियर? नाउ यहां तक आपने कर लिया। अब प्लस का जो साइन है वो सेम का सेम आएगा। अब 1 को 0 से जुदा करना है, सो 1 लिखा और बताओ जुदा किससे किया? 1000 से, तो 1000 अलग। आप कोई भी बच्चा यहाँ पे सिर्फ 000 नहीं लिखेगा, इट्स 1000 प्लेस, सो 1 जरूर आएगा। अगर 0 लिख दोगे तो 1 0 से 0 हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब 4 को 0 से जुदा करना है, सो 4 को 0 से ऐसे जुदा किया क्योंकि 100 प्लेस है। अब 0 को 10 प्लेस पे है तो इससे जुदा किया। अब अगेन 9 को किससे जुदा किया? 1 से। ठीक है, इज इट क्लियर? सो आपने 3 वे सीखी। सबसे पहले आप प्लेस लिखोगे, सेकेंड वे में आप प्लेस वैल्यू लिखोगे, और थर्ड मेथड को बोलते हैं हम जुदाई मेथड। इसमें क्या करते हैं हम? 9 को 0 से जुदा किया, बट आप 1 लगाएंगे बिकॉज इट इज एट 10,000 प्लेस। 1 को 1000 से जुदा किया, 4 को 100 से, 0 को 10 से, 9 को 1 से। I think it is clear to you. I'm going to do one more part for you that everything becomes clear to you. Okay? So I'm going to write the B part, one more part, and it can be any part. I'm going to take C part for you so that it becomes clear to you. 8 2 4 3 0 7. Okay? So I'm going to write. सबसे पहले क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो हमने नामकरण कर लिया और उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया है? कॉमा पुट करना। सो आप कॉमा पुट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब 1 वे से शुरू करते हैं। पहला वे क्या बताया मैंने आपको? यू हैव टू राइट द प्लेसेस। आपको 8 का प्लेस लिखना है, 2 का, 4 का, 3 का, 0 का एंड 9 का। सो 8 का प्लेस लिखते हैं। बताइए 8 कौन सी प्लेस पे है? लैक्स प्लेस पे। 2 कौन सी प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे। 4 कौन सी प्लेस पे है? थाउजेंड्स। 3 hundreds, 0 tens and 9 ones. Is it clear? आपने सबसे पहले प्लेसेस लिख लिया। सेकेंड वे कौन सा है आपका बेटा? सेकेंड वे है आपने प्लेस वैल्यू लिखना है। 8 के साथ बताओ कितने 0 आएंगे लाख में। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप डिजिट्स गिन लो, 1 2 3 4 एंड 5 zeros विल कम। 2 के साथ 4, 4 के साथ 3, 3 के साथ 2, 0 के साथ 1 0 एंड दिस इज 9, क्योंकि 9 1 प्लेस पे है। और थर्ड मेथड मैंने आपको क्या बताया? जुदाई। अब 8 को 0 से जुदा करना है, 1 लाख से जुदा करना है, बट 0 नहीं आएंगी, बट आप 1 लगाएंगे साथ में। 2 को 0 से जुदा करना है, 4 को 1000 से, 3 को 100 से एंड 0 को 10 से एंड 9 को 1 से। ठीक है, सो आपको 1 वे, 2 वे, 3 वे ऐसे लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट द प्लेसेस, प्लेस वैल्यू एंड थर्ड वन इज जुदाई। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 ही कॉपी में करना है सिर्फ। यू हैव टू डू ओनली क्वेश्चन नंबर 2 इन योर कॉपी। आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 कोशिश करेंगे कि आप बुक में करें, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा का पूरा आप कॉपी में करेंगे, ए से लेके जी पार्ट तक। यू विल डू ओनली क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट 6 इन योर कॉपी, नो अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में करेंगे, कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी, बट क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ करेंगे? इन योर कॉपी। थैंक यू सो मच बच्चे। Now I am going to proceed with worksheet 7 also. Okay, so this is on page number 15. So question number 1 you have to do in book only. अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो आप सिर्फ समझ लेंगे अभी। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूमरल्स। आपको कंपेयर करना है, आपको लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन लगाना है, और ये तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर क्लास में कर चुके हो। सो कंपेयर का मतलब होता है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर बड़ा है, और कैसे साइन आते हैं। जहाँ पे नंबर बड़ा होता है हम बोलते हैं कि शेर का मुंह सिर्फ खुला होता है, तो जहाँ पे ज्यादा खाना होगा वहां पे शेर का मुंह ज्यादा खुला होगा। सो फर्स्ट पार्ट इज 36,491 एंड द सेकेंड पार्ट इज 78,491। बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है और शेर किस तरफ जाएगा? 78,000 बड़ा है तो शेर का मुंह 78,000 की तरफ खुलेगा।
99,909, 99,990। अब 909 बड़ा है या 990 बड़ा है? क्योंकि 990 बड़ा है, शेर का मुंह खुलेगा सेकेंड नंबर की तरफ। इज इट क्लियर? आप खुद करने की कोशिश करेंगे सारे पार्ट्स, यू हैव टू डू इन बुक। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यू हैव टू डू इन बुक ओनली, ये भी आप बुक में ही करेंगे। सो इन सर्कल द ग्रेटेस्ट न्यूमरल फॉर ईच सेट ऑफ द न्यूमरल्स। आपको 4 न्यूमरल्स दे रखे हैं और आपको उसमें से सबसे बड़ा न्यूमरल को सर्कल करना है। और ये पार्ट आप खुद करने की कोशिश करेंगे, A, B and C पार्ट, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर आप ढूंढेंगे और उसको सर्कल करेंगे। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज यू हैव टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपने 3rd क्लास में कर रखा है। असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे पता चलेगा? असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, क्योंकि ए आप याद कर लीजिए, A, B, C, D। A से होता है असेंडिंग और D से होता है डिसेंडिंग। A से जब स्टार्ट करेंगे तो छोटे से बड़ा होगा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। अब असेंडिंग ऑर्डर का आई एम गोइंग टू डू 1 पार्ट फॉर यू। सबसे पहले आप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना बेटा कॉमा नहीं लगाएंगे नंबर्स के बीच में, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, आप कॉमा के साथ कंफ्यूज हो जाते हो। सो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट पार्ट फॉर यू। These are the 4 parts. Now I'm going to write the answer for you. Ascending का मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप नंबर ऑफ डिजिट्स गिनोगे। इसमें 5 है, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 है, बट इसमें 4 है। तो बताओ सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? क्योंकि 4 डिजिट्स है, तो सबसे छोटा है 5005। सो इसका काम हो गया। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3, 50, 50 एंड 55। अब 55 तो बहुत बड़ा है, अब 50 और 50 पे आते हैं। ये है 50 और ये है 500। बताओ 50 बड़ा है या छोटा है या 500 छोटा है? 50 छोटा है। सो आई एम गोइंग टू राइट द नेक्स्ट डिजिट। अब इसका काम भी हो गया। नाउ वी आर गोइंग लेफ्ट विद दीज 2। अब बताओ इसमें कौन सा है? क्योंकि ये 50 है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 50,500 एंड द लास्ट इज 55,000। सो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। आप A से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। अब आपको इसके B, C और D पार्ट सारे पार्ट्स करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्योंकि A है छोटे से बड़ा, D सबसे आखिरी में है। सो अब आप क्या करेंगे? बड़े से छोटा। इसको याद करने का तरीका यही है। A मीन्स A से आपका अल्फाबेट शुरू होते हैं, तो छोटे से बड़ा, और D क्योंकि बड़ा है तो बड़े से छोटा। अब आप आई एम टेकिंग 1 पार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो। मैंने आपको बार बार बोला कॉमा बीच में मत लगाइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा कि कैसे लिखना है मैम। सो आई हैव रिटन ऑल द 4 नंबर्स फॉर यू। आप सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले डिजिट्स गिन लो, 5, 5, 4 और 5। अब 5, 5, 5 की 3 डिजिट्स हैं। अब 10,000, 11,000, 11,100, 11,000 है और ये भी 11,000 है। 11,001 बड़ा है या 11,100 बड़ा है? 100 बड़ा है। सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर 11,100 बड़ा है। सेकेंड इसका काम हो गया। अब क्योंकि ये 11,000 है, सेकेंड नंबर पे आएगा ये। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा? 10,000, क्योंकि ये 5 डिजिट्स हैं, ये पहले आएगा। एंड द लास्ट इज 1,110। सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3 के और 4 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 4 के। आई एम अटैचिंग द वर्कशीट फॉर यू। आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कॉपी में करना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किस में करेंगे? आप बुक में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किस में करेंगे? कॉपी में करेंगे। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीट। एंड थैंक यू सो मच एंड होप कि आज आप सारा काम अपना कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।